हमारा जो काम था, कांग्रेस पार्टी का जो काम था, कांग्रेस पार्टी ने उस नफरत की राजनीति की विचारधारा के खिलाफ जो लोग जनता से वोट मांगे हैं उनको सबको खुला निमंत्रण दिया और वो लोग आए भी। अब बीच की परिस्थिति, अब की परिस्थितियों में क्या ऐसी स्थिति बन रही है वो लोग जाने। हमने अपना काम किया और हमने का मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया। अब राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने के ऊपर दोषारोपण नहीं मढ़ा जा सकता। और राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि बड़ा दिल करके, खड़गे साहब ने कहा कि बड़ा दिल करके हम गठबंधन करेंगे क्योंकि हमको इस नफरत की राजनीति को हराना है। हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, ये क्या कोई ऐसा जियो है लिखा है? मैं चूंकि पेशे से वकील भी हूँ, क्या इस संविधान में वो लाइन है ये हिंदुओं का देश है? ऐसा तो है नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 28 जनवरी को इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। अभी काफी तनाव चल रहा है कि किसको कितनी सीट दी जाएगी और कौन कहां से लड़ेगा। हाल ही में ममता बनर्जी कह रही है कि वो पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल से एक भी सीट नहीं शेयर करी, इसको लेके भी तनाव है। पर जयराम रमेश करेंगे, हम उनकी नाराजगी खत्म करेंगे और बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विवादों से घिरती हुई नजर आ रही है, तो बातचीत करेंगे। और राम मंदिर का उद्घाटन अच्छी तरीके से हो गया, उस पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट शशि उपाध्याय जी हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। धन्यवाद। तमाम मुद्दों पे मैंने जिस तरीके से बताया, आज ममता बनर्जी का एक्सीडेंट भी हो गया है, सर पे चोट लगी है उन्हें और कह रही है पश्चिम बंगाल से मैं अकेली लड़ूंगी, किसी के साथ सीट शेयर नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं ममता जी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ममता जी एक सीनियर लीडर हैं और स्वतंत्र जहां तक लड़ने की बात है तो उनका अपना राजनीतिक दल है। इंडिया गठबंधन आज से 4 महीने पहले और कांग्रेस पार्टी द्वारा पहल की गई थी इंडिया गठबंधन की, और उस पहल में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वतंत्र रूप से सबको कहा था कि जो इस बीजेपी की नफरत की राजनीति के विरुद्ध हैं, जो भी राजनीतिक दल अगर मेरे साथ इस गठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत और अभिनंदन है। और उस स्वागत अभिनंदन के तहत 3-4 बैठकें हो भी चुकी हैं। उसमें ममता जी भी रही। ममता जी ने ही खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया। यहाँ तक कि ममता जी ने खड़गे साहब को प्रधानमंत्री का चेहरा भी अपने मुखारबिंद से उन्होंने घोषित किया। अब बीच की क्या ऐसी परिस्थिति है कि उनका बयान जो आया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हर राजनीतिक दल को स्वतंत्र चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आप शामिल हुई, आप आई, तो उस समय तो आप ये बोध था आपके पास कि हमको चलना है और गठबंधन पर वहां बात होगी, गठबंधन के लिए ही सारी चीजें हुई। 4-4 मीटिंगों में आपने हिस्सा लिया, तो हो सकता है उनका अपना कोई निजी मामला हो और वो भी राजनीतिक दल हैं तो उनको स्वतंत्र है। आम आदमी पार्टी के भगवंत भी कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस से समझौते पर कोई बातचीत ही नहीं होगी। देखिए एक चीज बता दे आपसे, एक बात स्पष्ट बता दे, हमारा जो काम था, कांग्रेस पार्टी का जो काम था, कांग्रेस पार्टी ने उस नफरत की राजनीति की विचारधारा के खिलाफ जो लोग जनता से वोट मांगे हैं उनको सबको खुला निमंत्रण दिया और वो लोग आए भी। अब बीच की परिस्थिति, अब की परिस्थितियों में क्या ऐसी स्थिति बन रही है वो लोग जाने। हमने अपना काम किया और हमने का मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया। अब राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने के ऊपर दोषारोपण नहीं मढ़ा जा सकता। और राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि बड़ा दिल करके, खड़गे साहब ने कहा कि बड़ा दिल करके हम गठबंधन करेंगे क्योंकि हमको इस नफरत की राजनीति को हराना है, बीजेपी की तुष्टीकरण की राजनीति को हराना है। अब एक चीज स्पष्ट जान लीजिए कि राहुल गांधी जी जिस मिशन में निकल पड़े हैं, 2 विचारधाराएं इस देश में काम कर रही हैं। एक मोहब्बत की विचारधारा है, सर्वधर्म सर्व समाज
को जोड़ने की विचारधारा है, और एक तरफ बीजेपी की विचारधारा नफरत की विचारधारा है, समाज को तोड़ने की विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम में समाज को बांटने की विचारधारा है। कहाँ समाज को तोड़ रहे हैं? अब देखिए ना, पूरा हिंदू एक साथ हो गया है नहीं पूरा हिंदू, नहीं पूरा हिंदू, ये हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, ये क्या कोई ऐसा जियो है लिखा है? मैं चूंकि पेशे से वकील भी हूँ, कहीं संविधान में वो लाइन है कि हिंदुओं का देश है? ऐसा तो है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सर्व धर्म सर्व समाज के लोगों का देश है। योगी और हिंदू अगर जी योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कोई धर्म है, कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, बाकी धर्म उपासना के सनातन धर्म है। तो हिंदू एक हो गया क्या बीजेपी के लिए? मैं शशिनाथ उपाध्याय, मैं सनातनी ब्राह्मण, मैं जाति से ब्राह्मण, धर्म से हिंदू, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ। कैसे सब बात कर रहे हैं आप? हिंदू सब एक हो गया है? नहीं, ये कैसे आप? हाँ, वो संघी हिंदू हैं। अच्छा, वो संघी हिंदू हैं, भाजपाई हिंदू, जिसकी जो दुकान अपनी चला रहे हैं धर्म के नाम पर, इस देश में नफरत फैला रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, वो लोग कुछ लोग हैं। वो संघी हिंदू है, एक वो संघी हिंदू हैं। अच्छा। सनातन शंकराचार्य के मूल्यों पर चलता है। किसी राजा के, किसी प्रधानमंत्री के मूल्यों पर हिंदू धर्म चल रहा है क्या, या सनातन चल रहा है? मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश में सनातन धर्म नहीं था। आदिकाल से व्यवस्था, अगर किसी राजा के पॉकेट की चीज होती तो उसी राजा के साथ अब तक दफन हो गई होती। तो कांग्रेस मुसलमानों को ज्यादा मानती थी, उनकी विचारधारा ज्यादा। बता दे, हाँ, ये नफरत की राजनीति है। अच्छा, मुसलमानों को ज्यादा मानती थी, ये वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान क्या बाहर से आए हैं? मुसलमान भी तो यही के हैं। उनकी हिस्सेदारी अगर हम सुनिश्चित कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? हिंदू की सुनिश्चित की जवाबदेही अगर हम सुनिश्चित किए हैं तो क्या गलत किए हैं? हमको तो समाज को जोड़कर विकसित भारत अगर बनाना है भारत वर्ष को, तो इसकी कल्पना तभी की जा सकती है जब तक सर्वधर्म सर्व समाज सर्व समुदाय को एक साथ लेकर हम नहीं कर सकते। और धर्म की उन्माद पर किसी देश का उत्थान आज तक नहीं हुआ है। आप कहीं का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो कैसे हराएंगे इंडिया गठबंधन, क्योंकि आपसी में सहमति सीट शेयरिंग को नहीं बन पा रही है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा जा रहा है अगर इंडिया गठबंधन बैनर होता तो ज्यादा अच्छा होता। कौन सा इंडिया गठबंधन बैनर? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरे होते लोग। अरे राहुल गांधी, अच्छा इसके पहले तो राहुल गांधी एक यात्रा कर चुके हैं, वो तो तिरंगे के साथ यात्रा हुई थी। तिरंगा में अगर जो व्यक्ति तिरंगा में आस्था रखता है, इस देश के संविधान में आस्था रखता है, इस देश की एकता और अखंडता में आस्था रखता है, वो तिरंगे में आस्था। हम तिरंगा लेकर चल रहे हैं, विचारधारा जिसकी मिल रही है वो मेरे साथ है। वो हुजूम आपने भी देखा होगा, ठीक है? मीडिया चैनल के लोग नहीं उसको दिखला रहे हैं, तो कह रहे कांग्रेस वाले राम विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। क्या बात आप कर रही हो? मतलब प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए आप? हाँ, हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। आपने कहा ना सनातनी, तो सनातनी व्यवस्था को चलाने वाले हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य भी तो नहीं गए। अगर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुहूर्त में नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम शंकराचार्य को मान के चलेंगे कि मोदी को शंकराचार्य मान लें? क्या आप यही कहना चाहती हैं कि मोदी को हम शंकराचार्य मान लें? सनातन का ट्रस्टी चंपत राय कह रहे विष्णु चंपत राय वो चोर रहा है। अब बताइए, तो चंदा चोर है, उसकी सनातन की परिभाषा चंपत राय हमको समझाएगा? सनातन की परिभाषा चंपत राय समझाएगा? चंदा चोर समझाएगा? उसने हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पर ये लोग यही किए हैं, ये खाए हैं। अगर सनातन में सत्य सनातन होते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना है, वो मोदी के आदेश नहीं था। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, मंदिर बना, उसका स्वागत सारे लोग किए। अगर मोदी जी के अंदर राम के प्रति आस्था होती, भगवान के प्रति आस्था होती, तो मोदी को एक लाइन में कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर जो मंदिर बना है, उस मंदिर का सनातनी लोग, सनातनी शंकराचार्य अब उसका उद्घाटन करे, प्राण प्रतिष्ठा कराए। वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सनातन के पोषक, सनातन के रक्षक शंकराचार्य हैं, न कि मोदी हैं, न कि अमित शाह हैं। ये आप सत्ता आप संविधान का शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने हैं। और अंतिम सवाल ये है, 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी? देखिए, 24 के चुनाव में 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई।
बीत गया। ठीक है। देश की जनता की ज्वलंत जो समस्याएं हैं वो कल भी जहां थी आज भी वही है, और राहुल गांधी उसी समस्याओं को उठाने के लिए न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, और उससे हर व्यक्ति प्रभावित है। महंगाई से, बेरोजगारी से, देश में भ्रष्टाचार से, महिलाओं के साथ होते बलात्कार से, और इस देश में सबसे बड़ी चीज कि मोदी जी में जरा सा भी गैरत जिंदा है। तो 14 में जो उन्होंने भाषण दिए, 2 करोड़ रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, काला धन, अरे मोदी जी एक बार याद कर लो यार, उन मुद्दों पर आओ ना, 24 का चुनाव लड़ो। राम मंदिर के नाम पर अगर करना है तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर जाओ, वहीं मठाधीश बन जाओ, बैठ जाओ, मंदिर का वो करो। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इस देश के दलितों की, इस देश के मजलूमों की, इस देश के बेरोजगारों की, इस देश के किसानों की आवाज बनकर आप वोट लोगे। और आप समझो कि राम मंदिर के नाम पर ये जनता वोट दे दे। हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, राम में हम विश्वास रखते हैं। राम या धर्म धारण करने की चीज है, न कि उसको राजनीति से जोड़कर हमारे मूल समस्याओं को आप अगर विखंडित करना चाहेंगे तो इस देश की जनता को कदापि नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट शशि उपाध्याय जी थे, जिन्होंने कहा कि मोदी जी को तमाम मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, जो जनता को चाहिए, रोजगार चाहिए, 2 करोड़ रोजगार तरीके से वादा किया था, और महंगाई को कम करना चाहिए, और तमाम महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो मुद्दे लाए थे उन पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि राम मंदिर पर देखना यही होगा कि पोलराइज वोट कहाँ होगा, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर या राम मंदिर पर, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।